Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Vlog It with Mariam. If you are messed up and bothered about your studies and could not find right solution for planning your studies after a long struggle, then you are at right place now. Because today I will share my information about study management. In this video I will explain 10 study methods. So let's start one by one. Number 1 is set your goal. यूनिवर्सिटी सिस्टम में आप जिस भी डिपार्टमेंट में आ चुके हैं अब वही आपका गोल है। अब आपको उसी फील्ड में अपनी रेपुटेशन बनानी है, अपने ग्रेड्स बेस्ट करने हैं और नंबर 1 पे रहना है और अपनी फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की लर्निंग करनी है। नंबर 2 इज़ आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल। सबसे पहली बात यह कि हर किसी का याद करने का स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं तो हर एक का सेम नहीं हो सकता। आपकी फैमिली में हर मेंबर का लर्निंग स्टाइल सेम नहीं हो सकता। आपका अपना जो नेचुरल स्टाइल ऑफ लर्निंग है आपको वही फॉलो करना चाहिए। कोई विजुअल लर्नर होता है तो कोई ऑडिटरी लर्नर होता है। सबसे पहले आपको ख़ुद का पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के लर्नर हैं। अगर आपको लेसन ऊंची आवाज़ में पढ़ने से लर्न होता है तो आप ऐसा ही करें, और अगर आपको लेसन आंखों से देख के ही याद हो जाता है तो आप इसको फॉलो करें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे को कॉपी करने में अपना टाइम वेस्ट कर दें। दिस सेल्फ नॉलेज कैन हेल्प यू मेक मोर इफेक्टिव यूज़ ऑफ योर टाइम। नंबर 3 इज़ डेवलप अ स्टडी प्लान। आपके अपने हर कोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने एक कोर्स को कितना टाइम देना है, आपने एक कोर्स पे कितना टाइम स्पेंड करना है। इसके लिए आपको एक स्टडी स्केड्यूल प्लान करना होगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एकेडमिक वर्कलोड को अपने कंट्रोल में रख सकेंगे। ये स्टडी स्केड्यूल वीकली होना चाहिए, ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। इस तरह आप हर वीक अपने तकरीबन हर कोर्स को टाइम दे सकेंगे। नंबर 4 विच इज़ एक्चुअली अ ट्रिक, कीप अप विद रीडिंग। इसमें आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग किसकी करनी है? होने वाले लेक्चर की। मतलब आज आपका कोई भी अगर लेक्चर होना है तो आप एक दफ़ा पहले ही उस लेक्चर को गो थ्रू करके फिर लेक्चर रूम में बैठेंगे। इससे भी आपकी लर्निंग फास्ट होगी और ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड है। नंबर 5 इज़ अटेंड क्लासेस रेगुलरली। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टिव लर्नर सो यू वुड हैव टू अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। यू विल आल्सो पार्टिसिपेट ड्यूरिंग लेक्चर्स whenever possible. Make interaction with your instructor during lecture. This will help you to remember more rather than dreaming of other things. Number 6 is work with concentration. हमने कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है, हमें उसे फुल फोकस के साथ प्रिपेयर करना होगा, अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर है तो देन वी विल नॉट हिट आवर टारगेट, ओके। विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड विद फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन हमें अपने टॉपिक को क्लियर करना है, और इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम 95% अपनी लर्निंग अचीव कर लेंगे। और अगर हम डिस्ट्रैक्शन के साथ अपना कोई काम कर रहे हैं दैन वी विल नॉट अचीव आवर टारगेट। इसके लिए हमें अपने मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ करना चाहिए और ऐसी जगह पर बैठ के स्टडी करना चाहिए जहाँ पे ना ही ज़्यादा नॉइज़ हो और ना ही ज़्यादा अदर डिस्टर्बिंग इक्विपमेंट्स मौजूद हों। नंबर 7 इज़ सराउंड योर सेल्फ विद लर्निंग। अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को लर्निंग इन्वायरमेंट बनाएं। इसके लिए आप चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपने बेडरूम्स में और अपने क्लासरूम्स में, या फिर कोई और पॉइंट आउट एरिया कर सकते हैं जहाँ पे आप लेबल कर सकें अपने डिफरेंट चार्ट्स वगैरह को, या लिख सकें कुछ भी, जैसे कि साइड टेबल्स और फ्रिज मिरर एग्जाम्पल्स हैं, ओके। और उसके अलावा और अगर पॉसिबल है तो आप व्हाइट बोर्ड ले लें विद इरेजर, ठीक है, और ब्राइट कलर मार्कर्स यूज़ करें, फोटोग्राफ्स बनाकर आप लर्न करें। कुछ बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत तेज़ होती है, जैसे कि मेरी भी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत तेज़ है। डायग्राम से मुझे ज़्यादा जल्दी लेसन लर्न हो जाता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी, ओके। सो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है लर्न करने का। आपको इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, इससे आपका फ़न का फ़न हो जाता है और लर्निंग की लर्निंग भी। नंबर 8 इज़ डेवलप इफेक्टिव नोट टेकिंग टेक्निक्स। ड्यूरिंग लेक्चर एंड रीडिंग नोट टेकिंग टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। वैरायटी ऑफ नोट टेकिंग स्टाइल्स हैं जो कि यूज़फुल हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। इनमें हाइलाइटर एंड स्टिकी नोट्स इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल भी हैं। ड्यूरिंग लेक्चर हम स्टिकी नोट्स को यूज़ कर सकते हैं मेन पॉइंट को नोट करने के लिए, और हाइलाइटर से ड्यूरिंग रीडिंग हम मेन लाइंस को हाईलाइट कर सकते हैं जिन्हें जब हम रिवीजन करते हैं तो ईजीली रीड कर लेते हैं। ये स्ट्रेटजीज़ आपको ड्यूरिंग लेक्चर एंड आफ्टर रीडिंग गुड नोट्स बनाने के लिए हेल्प आउट करती हैं। नंबर 9 इज़ टाइम मैनेजमेंट। अब तक हमने जितने भी 8 मेथड्स पढ़े हैं उन सब के लिए हमने टाइम को मैनेज करना होगा। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट डिपेंड अपॉन योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड योर IQ लेवल। और हर बच्चे का IQ लेवल डिफरेंट होता है एंड आल्सो सेंस ऑफ ह्यूमर। टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा ये है कि यू कैन अचीव मोर एंड स्ट्रेस आउट लेस। एंड नाउ द लास्ट मेथड दैट इज़ द मेथड नंबर 10,
Use all your intelligence. This is the final step of your learning. Do you know about multiple intelligence? It doesn't matter how smart you are, but it matters how you are smart. ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप स्मार्ट कैसे हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हर इंसान के पास डिफरेंट वेज़ होते हैं जिन्हें इंटेलिजेंस के, ठीक है, जिन्हें वो यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में, अपने वर्क्स के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। And as a student, these are the ways which a student can use to achieve her goals and manage her study and learn efficiently. So my video is complete now. If you will follow any 5 methods from here, then I am that sure you will achieve 95% marks in your result. Goodbye.